ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। जीव इंद्रियों का विषय नहीं है, वह मात्र स्वसंवेद्य है। उसको स्वयं को ही अपना वेदन होता है। हम सुख स्वरूप हैं। सुख के लिए हमें अपना वेदन करना है। प्रत्यक्ष हमें अपने सुख का अनुभव होता है। इंद्रियों की सहाय की आवश्यकता नहीं है। अंतर्दृष्टि कीजिए और अपने सुख का अनुभव कीजिए। बंद नेत्रों से अपने स्वरूप को देखिए। वही आपका वास्तविक स्वरूप है। हमने बंद नेत्रों से अपने को अनुभव में नहीं लिया और बहिर्मुख भी बने रहे। नाना विकल्पों से ही जीते रहे। इस प्रकार मोक्ष मार्ग से सदा ही दूर रहे, वंचित रहे। संसार मार्ग में रहकर नाना दुख भोगते रहे। इंद्रिय द्वारों से जीना अच्छा नहीं है। स्वसंवेदन से जीना ही अच्छा है। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही रखिए। यही जीने का सही तरीका है। अपनी मूर्त सुख की बनी हुई है। सुख के लिए अपनी मूर्त का ही आस्वादन करना है। और बहिर्मुखता में हम उत्तम सुख से वंचित रहते हैं। कदाचित विषय सुख भोगते हैं, उसमें निरंतर आकुलता रहती है, क्योंकि विषय हमारी वस्तु नहीं है और पर वस्तुओं को भोगने में जीव सदा ही आकुलता का अनुभव करता है। अपने अनुभव में ही हम निराकुल रहते हैं। उत्तम स्वास्थ्य को पाते हैं, उत्तम सुख को पाते हैं और अपने अनुभव से ही हम परमात्मा पद को पाते हैं। जन्म मरण से मुक्त होते हैं।
अब हमें अपने रूप को देखते हुए अर्थात अनुभव करते हुए ही रहना है। यही संकल्प कीजिए ताकि हम संसार सागर को पार कर सकें, जन्म मरण के दुष्चक्र से अपने आप को बचा सकें। अब और अधिक दुख नहीं भोगना है, इसलिए अपना संवेदन करते हुए ही जीना प्रारंभ कीजिए। वही जीना सच्चा जीना है और बहिर्मुखता का सारा जीवन ही नाना दुखों से भरा हुआ है। अपने रूप का ही अनुभव करते हुए रहिए। अपने सिर से पैरों तक यही विचरण करिए। विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिना विचारे ही हमको अपने सुख का संवेदन होता है। उस जगत को जानने की आवश्यकता नहीं है, किसी से भी मिलने जुलने की आवश्यकता नहीं। बाहर तो केवल अचेतन मूर्त द्रव्य ही ज्ञात होता है। मूर्त के माध्यम से ही हम अन्य जीवों के साथ व्यवहार करते हैं, तो उस सब में परतंत्रता है। और बहिर्मुखता का जीवन अविनाशी नहीं है। जन्म मरण से संयुक्त है। अविनाशी जीवन जीने के लिए अपना ही अनुभव करते हुए रहिए, और अपना अनुभव बंद नेत्रों से होता है, इंद्रिय द्वारों से नहीं होता है। इंद्रिय द्वारों से मोक्ष मार्ग की रचना नहीं होती है, इसलिए इंद्रिय द्वारों को बंद रखिए। मोक्ष मार्ग ही सुख का मार्ग है और बहिर्मुखता का संसार मार्ग दुख रूप है। संसार भयावह है। उत्तम मनुष्य भाव में भी हमने नाना दुख भोगे हैं, तो अन्य भावों की तो क्या चर्चा करें। पशु पक्षियों की योनियों में सदा दुख ही देखा जाता है। संसार दशा में सुख अल्प है और दुख महान है। सब कुछ अच्छी तरह विचार करके बंद नेत्रों से अपना अनुभव करते हुए रहिए। अपने सन्मुख रहना है, अपने को ही पाना है, क्योंकि सुख अपने आश्रय से ही है, मूर्त पदार्थों के आश्रय से नहीं है। आयस्त रहिए, वही धर्म ध्यान है। अपनी काया में स्थित रहना। बंद नेत्रों से काया अनुभव में आती है,
वह अमूर्त है और हमारा स्वरूप है। इसी स्वरूप में अपनापन कीजिए। इसी स्वरूप को हमने अब तक अनुभव में नहीं किया। तो अनंत काल बहिर्मुख रहकर बिता दिया। अब प्रायश्चित करना है। बहुलता से चित्त को अपने सन्मुख रखना है। आलोचना करना है। आलोचना अर्थात अपने को ही पुनः पुनः अनुभव में लेना। अतिक्रमण करना है, अबाउट टर्न करके जीना है। बाहर से भीतर आना वही प्रतिक्रमण है, और बाह्य पदार्थों को नहीं देखना जानना वही प्रत्याख्यान है, त्याग है। पर को नहीं देख करके अपना अनुभव करना, यही आवश्यक कर्म है। मूर्त काया प्राप्त करना इष्ट नहीं है तो मूर्त इंद्रियों को, मूर्त अंगोपांगों को काम लेना बंद करिए। इनको काम में लेंगे तो ये सदा ही मिलते रहेंगे और संसार बना रहेगा। उस मूर्त इंद्रियों, मूर्त काया को काम में नहीं लेने का यही उपाय है कि हम बंद नेत्रों से अपना अनुभव करते हुए रहें, अपने स्वरूप के सन्मुख रहें, अपने स्वरूप का ही आस्वादन करते रहें। अपना स्वाद ही सुख का स्वाद है। विषय सुख जो मूर्त पदार्थों के आश्रय से अनुभव में आता है, वह मात्र खुजली खुजाने जैसा सुख है। भूख का दुख सहन किया हो तो भोजन अच्छा लगता है। खाज का रोग हो तो खुजाना अच्छा लगता है। सर्दी की पीड़ा हो तो रजाई अच्छी लगती है, हीटर अच्छा लगता है। तो बाह्य मूर्त पदार्थ केवल दुख की निवृत्ति के लिए है, सुख पाने के लिए नहीं है। और दुख की निवृत्ति भी आकुलता सहित होती है, क्योंकि वास्तविक सुख अपने सन्मुख होने से ही प्राप्त होता है। उसको पाने का अन्य कोई तरीका नहीं है। अपने स्वरूप का ही अनुभव करते हुए रहिए, जिस कार्य को हमने भूतकाल में नहीं किया है। उसी कार्य को करके भूतकाल के अपराध का प्रायश्चित कीजिए। और अपनी मूर्त के संवेदन में शब्दों का काम नहीं है, क्योंकि शब्द शब्द विकल्प रूप है। आपको मेरे शब्दों को भी महत्व नहीं देना है, अपने सन्मुख ही रहना है। अपने अमूर्त शरीर का ही ध्यान कीजिए। ध्यान नाम स्व सन्मुख होकर
अपने शारीरिक स्वास्थ्य का वेदन करना है। ध्यान का अन्य कोई स्वरूप नहीं है। अपने में उपस्थित रहना, अपने स्वास्थ्य की स्थिति को ही भोगना। पर परिचय से कोई उत्तम सुख प्राप्त नहीं होता है। अपना परिचय अनुभव रूप है, तो मूर्त का परिचय इंद्रिय ज्ञान रूप है। तो जब तक इंद्रिय ज्ञान जीवित रहता है तब तक दुख रहता है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान को अपने वेदन के द्वारा जीतिए। और जब तक आप अपने संवेदन से जीते तब तक आप सुख का ही अनुभव करते हैं। हमने बाह्य मूर्त रूप को ही अपना रूप माना। अभ्यंतर में जो अपना अमूर्त रूप अनुभव में आता है उसका अनुभव नहीं किया, तो संसार मार्ग में ही जीते रहे, मोक्ष मार्ग में नहीं आए। मोक्ष मार्ग में आने के लिए बंद नेत्र कर अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाना है। ये मैं हूँ ऐसा एहसास कीजिए। ये मेरी अमूर्त काया है। इस प्रकार अपने अमूर्त शरीर में ही अहंकार और ममकार कीजिए। ये मैं हूँ, ये मेरी अमूर्त काया है। और ये बहुमूल्य है, परमात्मा रूप है, शाश्वत सुख देने वाली है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। विशाल है अपना धड़ भाग। धड़ भाग में नाना मूर्त अवयव है, उसी रूप हमारे अमूर्त अवयव भी है। बंद नेत्रों से सीने के भाग में अपने ध्यान को लाकर विभिन्न भागों में अपने ध्यान को ले जाकर अंतरंग अमूर्त अवयवों को स्वस्थ रखिए। अपने ध्यान को सीने के मध्य में हृदय स्थान पर लाइए। यहाँ बने रहकर अपने हृदय को स्वस्थ रखिए। बीमार नहीं होना चाहते हैं तो बस अंतर्दृष्टि का नियमित अभ्यास कीजिए। भले ही लोक में महामारी हो, आप उससे अप्रभावी रहेंगे। अंतर्मुख जीव पर परिणति से अप्रभावी रहता है। यह एक नियम है। इसलिए सतत अंतर्मुख रहकर बाह्य पदार्थों से अप्रभावित रहिए। पीठ के भाग पर आइए।
हमारा सीना, हमारा पेट, हमारी पीठ, ये सब अमूर्त है। मूर्त पदार्थों में हित बुद्धि छोड़िए। क्योंकि मूर्त पदार्थों के आश्रय से ही हमारी संसार यात्रा होती है। संसार में हम नाना दुख भोगते हैं। इन मूर्त पदार्थों को हम भोग सामग्री मानते हैं। उन्हीं से हमारे संसार की रचना होती है। हमारा वास्तविक धन तो हमारा चित्त धन है, स्पिरिचुअल बॉडी है, जो मात्र अनुभव गम्य है। इसमें जो सुख दुख की स्थिति है, उसी से हम अपने अमूर्त स्वरूप को पाते हैं। अपने ध्यान को अपनी दोनों भुजाओं पर लाइए। इन भुजाओं का अनुभव करते हुए रहिए। इनसे यथासंभव बाह्य कार्यों को मत करिए। इनसे बाह्य कार्यों को करना अपने हाथों का दुरुपयोग करना है, क्योंकि अपने हाथ स्व संवेद्य हैं, अपने द्वारा वेदन किए जाने योग्य हैं। अपनी पूरी मूर्त ही स्व संवेद्य है, अपने द्वारा वेदन किए जाने योग्य है। बाह्य जगत को देखने और मन से विचार करने, वचन से बोलने और काय चेष्टा करने के लिए नहीं है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। अपने अमूर्त मुखमंडल से, अपने अमूर्त काया से कुछ व्यवहार नहीं बनता है। इसके आश्रय से हम व्यवहारातीत होते हैं। जगत के साथ व्यवहार करना अमूर्त के आश्रय से संभव नहीं है, क्योंकि हम अमूर्त हैं। इसलिए वास्तव में अपने अमूर्त काया के बल पर लोक व्यवहार करना संभव नहीं है। मूर्त पदार्थों का देखना, जानना, अन्य प्रकार से उपयोग में रहना संभव नहीं है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। किसी भी भाग में वेदना हो तो उसको मिटाने का यथार्थ उपाय यही है कि हम अपनी अमूर्त काया से संयुक्त रहें। वेदना मिटने में देर हो सकती है, कुछ समय लग सकता है, पर वेदना मिटाने का स्थायी उपाय यही है। बाह्य पदार्थों के आश्रय से वेदना को स्थायी रूप से मिटाना संभव नहीं है। स्थायी रूप से वेदना से मुक्त रहना चाहते हैं तो अपनी अमूर्त काया का ही संवेदन करते रहिए। भले ही कुछ काल वेदना का भी अनुभव करना।
अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। नेत्रों का बंद रखना ध्यान की प्राथमिक आवश्यकता है, क्योंकि खुले नेत्रों से हम अपने स्वरूप के वेदन से च्युत हो जाते हैं। वृत्ति आकुलता रूप होती है, चंचल होती है। दाहिना पैर अपने ही चरणों की उपासना करना ही होता है। हम दूसरे की उपासना करें और दूसरा हमारी उपासना करे, ये मोक्ष मार्ग में उपयुक्त नहीं है। तो मुक्त हो गए हैं, वे किसी अन्य को नमन नहीं करते हैं, अन्य के साथ व्यवहार नहीं करते। और सुखी होना है तो हमें भी अन्य को नमन करना बंद करना हो, जगत के जीवों के साथ व्यवहार करना बंद करना होगा और अपना ही अनुभव करते हुए रहना है, क्योंकि अपनी प्राप्ति अनुभव से है, संवेदन से है, अन्य किसी प्रकार से नहीं है। अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए, यही हमारा वास्तविक स्वरूप है, इसी में अपनापन करना है, इसी का स्वामित्व धारण कर इसी का ही निरंतर संवेदन कीजिए। ज्ञान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।